आरएलडी की अगर बात की जाए तो किस तरह की चीजें आपको लगती हैं? कितनी सीटें इस बार आरएलडी को मुजफ्फरनगर में मिलने जा रही है? नहीं, हमारे चार तो एमएलए हैं हमारे भाई। पुरका जी हमारा है, मीरापुर हमारा है, और खतौली हमारा है जी। बुडाना हमारा है। जी। तो चार तो विधायक ही है, दो सीटिंग है। जी। तो इसमें क्या दिक्कत है? 6 सीट की आपने बात की है, क्या ऐसा भी हो एनडीए का, सकता है? मैंने एनडीए का आपने है। एनडीए का है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है 6 की 6 आरएलडी पे आ जाए इस बार? कोई ऐसा नहीं नहीं, विचार? देखो ये निर्णय तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है आदरणीय चौधरी साहब हैं, या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बैठ के बात करेगा किस समीकरणों में कैसे कैसे कौन कौन सीट किस पे जाएंगी। लेकिन आपने जो पूछा मैं तो वो जवाब दिया कि हमारी 4 सीटें यहाँ सिटिंग हैं राष्ट्रीय लोकदल की। वो बाकी निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व का है, और बाकी जो दो हैं वे भी जीतेंगे हम। एनडीए 6 की 6 सीट जीतेगा, मेरा सवाल ये है। जी। जीत जो है 6 की 6 सीटों पे एनडीए की होगी। किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं कि 6 की 6 सीटें आप लोग जीतने जा रहे हैं? क्या आपको लगता है आपकी सरकार इतनी सफल रह पाई है कि जिले में 6 की 6 सीटें आप लोग जीत सके? देखो, आप 2017 का रिजल्ट देख लो। आप 2017 में राष्ट्रीय लोकदल तो अलग लड़ रहा है चुनाव, ठीक है, और 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी पर गई थी, ठीक। 2022 का जब चुनाव हुआ तब सपा का और लोकदल का गठबंधन था, तो रिजल्ट उल्टा हो गया। 5 उस गठबंधन सपा लोकदल गठबंधन में चली गई, 1 भाजपा में चली गई शहर की सीट। अब क्या है, अब राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को भूल लेना। जी। तो अब जो है ये इधर है, तो जिधर हम है उधर ही जीत है। जी। हाँ, मतलब जिसके साथ लोकदल है वही सुरक्षित है जिले में। 100%। जी। भाई, राष्ट्रीय लोकदल एक पश्चिम उत्तर प्रदेश की मजबूत धुरी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति की। राष्ट्रीय लोकदल के अस्तित्व को जो नकारेगा ना, जी। वो खता खवा। तो इस बार उस ये जो बयान पहले आए थे 1.5 जिले की पार्टी, अब के गठबंधन में ही संगीत सोमपुर विधायक हैं, तो उन तमाम चीजों को भुलाते हुए आगे बढ़ने की तैयारी? नहीं, वो देखो, वो 1.5 जिले की जो पार्टी संगीत सोम जी ने कही थी उस बात को वो क्लियर कर चुके। उनका ये कहना था कि वो जो मैंने जो बात कही थी वो हरियाणा के विषय में कही थी, ना कि उत्तर प्रदेश के विषय में। राष्ट्रीय लोकदल को किसी में चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है, कोई ऐसे नहीं हम कोई भी चैलेंज कर देगा। लेकिन मजबूती से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ है। एनडीए गठबंधन के रूप में मजबूती से हम लोग उतरेंगे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं ना, पहले चरण में चुनाव यही होगा और हम लोग यहाँ क्लीन स्वीप करेंगे, और यही की लहर बनती हुई पूर्वांचल तक जाएगी, और 300+ हम लोग सीट जीतेंगे इस बार। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि पहले तो हमारा साथ था इसलिए आरएलडी जिंदा हो गई, वरना आरएलडी तो समाप्त हो गई थी, इस बार फिर जब पता चल जाएगा चुनाव में। पता तो नहीं लगेगा, सपाड़ों को पता लग जाएगा। हो गया, उनके मन से पूछो जाके, उनके मन से पूछो जाके। आज उन्हें, क्योंकि आज उन्हें पीडीए भी याद आ रहा, आज उन्हें, और पीडीए की परिभाषा आज तक परिभाषित नहीं। कभी पिछड़ा दलित बता दें, कभी पंडित जी बता दें, कभी ए से अल्पसंख्यक बता दें, कभी ए से अगड़ा बता दें। आज तक वही कंफर्म नहीं इस बात को कि पीडीए हमारा है क्या। और पीडीए उनका जमीन पर कहीं नहीं, आप देख लो कहीं पीडीए हो। इनकी पीडीए की पंचायतें हुई अभी जिले में, मुझे ये बता दो, फोटो आप लोगों ने कवर करे होगे उनके पीडीए पंचायत, कोई इसमें दलित पिछड़ा दिखाई दिया मुझे बता दो बस। आप तो मीडिया के लोग हो, आप हमारी सभा भी देखो, और देखो यहाँ बैठे हैं सब पीडीए के लोग बैठे हैं मेरे यहाँ आवास पर आज। तो पीडीए जहां हम लोग हैं वहीं पीडीए है, असली पीडीए एनडीए में है। सभी सर्व वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए एनडीए गठबंधन काम कर रहा, और लगातार 2017 से उत्तर प्रदेश में पीडीए वोट दे रहा, और लगातार 2014 से केंद्र सरकार को पीडीए पूरा वोट दे रहा। एक तुक्का लग गया इनका 24 में, वो अब लगने वाला नहीं है। इसमें लबाता 24 में जो सफलता मिली है आप उसको तुक्का मानते हैं? तुक्का, वो तो खुद सपा वाले मानने तुक्का, हमारा तुक्का लग गया। इन्हें खुद नहीं पता था हमारी सीट आ जाएंगी इतनी, तो लग गया तुक्का। तो 27 में आपका भी ऐसे ही तुक्का लगने जा रहा है? तुक्का नहीं लग रहा, हम तो जमीन पर काम कर रहे हैं। हमारा अपना संगठन पूरा जमीन पे है, राष्ट्रीय लोकदल का, भारतीय जनता पार्टी पूरा संगठन जमीन पे है, और जमीन पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। मंत्री जी, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे।
और भी राजनीतिक मामलों को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हो रही थी।